हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि हवाएं कैसे चलती हैं, मतलब विंड कैसे बहती है, या एयर जो होता है वो विंड में कैसे बदल जाता है। मतलब ये हवा बहने कैसे लगती है। एयर वो होता है जो हवा है आमतौर से इस तरह से एटमॉस्फेयर में, और विंड जब वो बहती हुई हवा होती है तो हम उसको विंड कहते हैं। तो ये हवा बहने कैसे लगती है, एयर मतलब विंड कैसे बन जाता है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है, ये हमारा जो अर्थ है, इसके बीच वाला जो ये है, बीच की जो ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो इक्वेटर होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सनलाइट जो होती है वो सीधे पड़ती है। ये इक्वेटर पर सनलाइट सीधे पड़ती है। तो यहाँ पर जब सनलाइट सीधे पड़ती है तो ये होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ज़मीन का, अब यहाँ जहाँ जो भी कंट्रीज पड़ेंगी और जिन कंट्रीज में ये इक्वेटर पड़ेगा तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर फिर गर्म रहता है क्योंकि सूरज की किरणें इस पे सीधी पड़ती हैं। और ये वाला जो पोल है, इन दोनों पोल पर इसकी किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तो यहाँ पर बहुत ठंड होती है। आप जानते हैं कि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो ये बहुत ठंडा एरिया होता है, और ये एरिया जो होता है ये गर्म एरिया होता है। तो जहाँ भी गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ भी जो सूरज की गर्मी से टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ का की जो एयर होती है वो फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर हल्की होकर के ऊपर चली जाती है। जब हल्की होकर के ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है, जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर स्पेस बनेगा। जब ऊपर हवा यहाँ की उठ जाएगी तो यहाँ पर स्पेस बन जाएगा। तो जब स्पेस बनेगा तो इसको भरने के लिए कोई हवाएं आएंगी, तो ये जो इधर की हवाएं हैं ये सब यहाँ आने लगती हैं, ये सब यहाँ आने लगती हैं, या इधर की हवाएं इधर आएंगी, ये सब हवाएं इधर की तरफ आती हैं, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह होती है, उसको इन्हें फिल करना होता है। और यहाँ पर जो होता है वो हवाओं का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है ये ठंडे एरिया में, और यहाँ पर कम हो जाता है। और यहाँ पर ये डेंस भी होता है, घना भी होता है। ये एयर यहाँ की घनी होती है, यहाँ की एयर घनी होती है, और यहाँ पर एयर चूंकि जब इसको हीट मिलता है तो ये ऊपर बाहर की तरफ फैल जाती है, उड़ जाती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो यहाँ इसको स्पेस मिल जाता है, यहाँ इसको फैलाव मिल जाता है, खुली जगह मिल जाती है, तो यहाँ की एयर यहाँ आने लगती है। तो इसी से क्या होता है कि हवाएं चलती हैं, ऐसा हमें महसूस होता है कि हवा चल रही है। मतलब ये विंड जो होती है वो हमें महसूस होता है कि ये विंड है, मतलब हवा चलने वाली हवा है। तो इसी से फिर ये हवाएं बनती हैं। और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो उससे भी ये विंड बनता है, उससे भी हवाएं ये जो बहने लगती हैं। और हवाएं बहती हैं उसके डायरेक्शन पर इसका भी असर पड़ता है कि हमारे जो अर्थ हैं उसमें बहुत सारे माउंटेन हैं, जो माउंटेन रीजन है, तो माउंटेन रीजन से फिर वो हवाएं टकराती हैं, किसी भी माउंटेन से टकराई तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर वो इधर से उधर जाना आना, तो उससे भी फिर हवाएं चलती हैं, या हवाओं के जो डायरेक्शन है उन पर असर पड़ता है। तो हवाएं चलने का मेन रीज़न यही होता है कि हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बराबर नहीं है। अगर पूरे अर्थ का टेम्परेचर बराबर होता और ये हमारा अर्थ चल न रही होती, हमारी ज़मीन चल न रही होती, एक जगह बिल्कुल एक तरह से ठहरी होती, और इसका टेम्परेचर हमारे अर्थ का पूरा बराबर होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, या कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा है कहीं का टेम्परेचर कम है, ऐसा नहीं होता। पूरे का टेम्परेचर बराबर होता और पूरे तरह ठहरी हुई होती, तो फिर ये हवाएं चलती नहीं, ठहरी हुई हवाएं भी ठहरी हुई होती, और वो न चलती, जहाँ जैसे है वहाँ वैसे ही हवा रहती। लेकिन ये टेम्परेचर जो अनइवन होता है, मतलब कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है कहीं कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से फिर हवाएं एक जगह से दूसरी जगह तक वो भागती हैं, चलती हैं, तो वो हमें फिर हवा चलती हुई महसूस होती है। तो यही रीज़न है हवाएं चलने का, कि हवाएं जो चलती हैं वो इसी तरह से हवाएं चलती हैं। जो आपने कहा कि विंड कैसे बनती हैं, मतलब हवाएं बहती कैसे हैं, तो इसी तरह से हवाएं बहने लगती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।